वेलकम बैक। एक्चुअली क्या है बच्चे, हमने सीरीज स्टार्ट किया है ट्रांसलेशन का। तो इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट बताया आपको सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। तो उसी की बात है बेटा, तो आज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट का सेकंड पार्ट है। समझ आ रहा है? तो हम बात करते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस को हिंदी में बनाने के लिए हमको चाहिए क्या क्या। हमने वहां पर एक दिया था स्ट्रक्चर कि वहां सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड था। ठीक बेटा, तो चलिए हम देखते हैं। इसमें हमने 3 वाक्य लिखे हैं। सूरदास हिंदी के महान कवि, अंधे थे। समीर मेरे बचपन का दोस्त, मंत्री बनने जा रहा है। क्या करें क्या ना करें, यह एक समस्या है। हमने वाक्य तो ले लिया, छोटा वाक्य ले लिया, बड़ा वाक्य ले लिया, सोच लिया, लेकिन हमको उस वाक्य का ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा है। तो हम आपको सिखाएंगे कि हम ट्रांसलेट करें कैसे। ठीक, हमें दिक्कत क्या होती है कि हम कभी कभी वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढ नहीं पाते। तो हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट मेरा तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। अगर ये भी नहीं है तो वहां जैसे मान लो इन्फिनिटिव होगा या जीरंड होगा या देयर होगा या इट होगा। इसमें हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो ना देखते हैं बेटा कि हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमको अच्छे से क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए बेटा। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो हम देखते हैं वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। सूरदास हिंदी के महान कवि, अंधे थे। तो ध्यान देना बेटा, हमने आपको इसके पहले बताया वीडियो में कि सब्जेक्ट के साथ अर्थात जो मेरी नाउन होती है या प्रोनाउन होती है उसके साथ कहीं कहीं एडजेक्टिव होता है, कहीं कहीं एडवर्ब होता है। अर्थात कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मेरे नाउन या प्रोनाउन विशेषता बताते हैं। तो ध्यान बेटा, मैंने लिखा है सूरदास हिंदी के महान कवि। ध्यान बेटा, तो हमारा सूरदास से लेकर यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट होगा। क्यों ध्यान बेटा? क्योंकि यहाँ तक पूरा सूरदास के बारे में बात किया जा रहा है। अर्थात सूरदास हिंदी के महान कवि, ये बेटा क्या है? एडजेक्टिव है। और ये क्या है? इसमें क्या है? ये भी जुड़ा हुआ है। तो बेटा इसमें पूरा क्या कहा जा रहा है, यानी सब सूरदास के बारे में कहा जा रहा है बेटा। तो हमारा सूरदास हिंदी के महान कवि पूरा सब्जेक्ट होगा। अर्थात हमको बेटा सब्जेक्ट हम लिखेंगे बेटा सूरदास। ठीक बेटा, कामा लगा देंगे। फिर बेटा हिंदी के महान कवि, ध्यान बेटा ये मेरा प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। तो उसको उल्टा कर दे बेटा, तो जाएगा महान कवि यानी द ग्रेट पोएट, द ग्रेट पोएट के ऑफ हिंदी। ठीक बेटा, इतना मेरा पूरा वो सब्जेक्ट कि सूरदास द ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी। अब बेटा मुझे चाहिए वर्ब। आ जाइए, अब यहाँ पर अंधे थे तो बेटा पास्ट में जा रहा है तो वहां सिंपल में वाजावर लगेगा। अब सूरदास यहाँ पर एक वचन है तो वाज लगा देंगे बेटा हम। तो कामा लगा देंगे यहाँ पर, फिर वाज। ठीक बेटा, अब आएगा अदर वर्ड। बचा क्या यहाँ पर? अंध। अंध सबको मालूम होगा, ब्लाइंड माने होता है, वन आइड माने होता है। ठीक, तो लिखेंगे ब्लाइंड। यानी बेटा सूरदास द ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी वाज ब्लाइंड। यानी बेटा मेरा मतलब है कि अगर मेरे सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो उसका विशेषण, उसका क्रिया विशेषण दोनों सब्जेक्ट के साथ में जाता है। आगे बेटा समीर मेरे बचपन का दोस्त, मंत्री बनने जा रहा है। तो समीर मेरे बचपन का दोस्त बेटा, तो यहाँ पर बेटा समीर के बारे में ही कहा जा रहा है। तो बेटा कहा होगा बेटा समीर से लेकर के दोस्त तक पूरा सब्जेक्ट होगा बेटा। ठीक, आइए हम लिखेंगे समीर, कहां बेटा कहां लगा देंगे हम। उसके बाद में मेरे बचपन का दोस्त, प्रीपोजिशन है, उल्टा पार्ट आएगा दोस्त यानी ए फ्रेंड, ए फ्रेंड का ऑफ मेरे बचपन यानी माई। बचपन बेटा चाइल्डहुड माने होता है, माई चाइल्डहुड यानी समीर ए फ्रेंड ऑफ माई चाइल्डहुड। इतना बेटा सब्जेक्ट हुआ। फिर है वर्ब। क्या बेटा? वर्ब है। ये प्रेजेंट में बेटा अब जा रहा है, ये कंटिन्यूअस है बेटा। चाहे मार लगेगा तो समीर एक बचा है, हम ये लगा देंगे यानी समीर ए फ्रेंड ऑफ माई चाइल्डहुड इज। अब जा रहा है, गो, गोइंग हो जाएगा यहाँ पर
बनना होता बी माने। अब ध्यान में बेटा, जब भी हम कभी दो वर्ब को साथ में लिखेंगे तो मेरी जो मेरी दूसरी वर्ब होती है वो हमेशा इन्फिनिटी में आएगी, अर्थात 2 + V1। तो बेटा यहाँ पर मेरी मेन वर्ब हो गई। अब हम क्या करेंगे, बनना, बी माने होगा बेटा, तो उसके साथ 2 लगाएंगे, यानी गोइंग टू बी, बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है बेटा, मंत्री, ए मिनिस्टर। समझ बेटा। अगला बेटा, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, यानी बेटा दोनों एक ही क्या है, कंबाइन है। मेरा क्या होगा, पूरा सब्जेक्ट होगा बेटा। तो क्या करें, यानी व्हाट डू, व्हाट डू, क्या ना करें, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट डू, यानी क्या करें क्या ना करें बेटा, सब्जेक्ट हो गया। फिर है वर्ब, क्या बेटा, वर्ब, कम लगाएंगे। या एक समस्या है, यहाँ बेटा दिस नहीं बल्कि इट लगेगा, लगाएंगे तो भी ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जाएगा इट, फिर बेटा इज ए प्रॉब्लम, ए प्रॉब्लम। समझ बेटा, यानी व्हाट डू व्हाट नॉट डू नहीं बेटा। अच्छा मान लो अगर यहाँ पर 2 लगाओगे तो भी हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है ना। यानी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू इट इज ए प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम करते हैं ट्रांसलेट को, सारा करते हैं बेटा। तो बेटा हमने अब लिखा है कि अमेरिका शासन करना जानता है, वह नदी किनारे बैठा है, मैं से पिटवाता हूं। बेटा ध्यान देना, अमेरिका शासन करने जानता है। तो हमने बेटा इसके पहले बेसिक क्लास में हमने तुमको स्ट्रक्चर दिया था, वहां पर जानना अर्थात जानने की और इच्छा करने की। तो वहां बेटा हमने एक स्ट्रक्चर निकाला था वहां पर कि सब्जेक्ट था, उसके बाद में नो और नोज था, उसके बाद हाउ टू था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड था, यानी निपुणता है। अमेरिका शासन करना जानता है, तो बेटा जानता क्या बेटा, उसमें निपुण है। क्या है, निपुण है, दक्ष है, जानकारी है बेटा। तो बेटा हम ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन हमको किसी पता तुमको कि हम जब भी कभी किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी बनाएंगे तो हमको सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। यार सब्जेक्ट क्या है, अमेरिका। क्या बेटा, अमेरिका। समझ आ गया बेटा। उसके बाद वर्ब, नो या नोज लगाओगे, अमेरिका एक वचन है तो हम नोज लगा देंगे, यानी अमेरिका नोज। और नोज बेटा हमेशा 2 और B1 लेता है। पहले बनेगा हाउ लगाएंगे, पहले हम सबसे पहले हाउ, फिर 2 लगा देंगे, यानी हाउ टू, फिर बेटा B1, ठीक है बेटा। यानी अमेरिका नोज हाउ टू, अमेरिका जानता है, क्या जानता है, शासन करना, टू रूल, यानी अमेरिका जानता है शासन कैसे किया जाता है। समझा ना बेटा। यानी जब निपुण होगा बेटा वहां पर, तो वहां नो और नोज लगाएंगे, हाउ टू लगाएंगे और बाकी फर्स्ट फॉर्म। आगे बेटा वह नदी किनारे बैठा है, वह नदी किनारे बैठा है। अब हमें यहाँ पे समस्या आ रही है कि बैठा है ज्यादा कहा परफेक्ट में, लेकिन नहीं बेटा, आज हम तुमको बताएंगे कि ऐसे वाक्यों के साथ करते हैं। तो ध्यान बेटा, वो काम जो कुछ समय पहले किया जाता है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, वो हमेशा कंटिन्यू हो जाता है। यानी दैट वर्क व्हिच सम टाइम बिफोर स्टार्ट एंड मस्ट बी इन द आफ्टर सम टाइम इज गोइंग टू कंटिन्यूअस। यानी बेटा कोई ऐसा काम, चाहे जो काम हो, खाना हो, पीना हो, रोना बैठना कुछ भी हो, अगर कुछ समय पहले किया जाए बेटा और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा तो हमेशा कंटिन्यूअस हो जाता है। जैसे वह नदी किनारे बैठा है, नदी किनारे बैठा है बेटा, कुछ समय पहले बैठा होगा, कुछ समय पहले बैठा होगा, कुछ समय बाद उठ जाएगा, ठीक ना। तो बेटा ये कहां जाएगा बेटा, कंटिन्यूअस में जाएगा। अच्छा बेटा कंटिन्यूअस में। अब कौन कंटिन्यूअस बेटा, वो तुम्हारी वर्ब बताएगी। है प्रेजेंट में है तो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वहां तुम्हारा बेटा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इजेमार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हम तुम बताएंगे टेंस में, जब तुम टेंस पढ़ाएंगे तो वहां तुमको अच्छे से बताएंगे कंटिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, ठीक बेटा। तो बात आते हैं यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बेटा वह, तो यहाँ बेटा क्या पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ही हो जाएगा। क्या बेटा, ही। अब ही जो है हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है,
तो हमेशा लेता है एक वचन, तो यहाँ पर बेटा वचन में इज आएगा, यानी ही इज। फिर बेटा वर्किंग फॉर्म, बैठना सीट माने होता है, क्या होता है सीट माने। अब हमको इसमें लगाना आएंगे, हम तुमको भी बता दें, ऐसी वर्ग जिसके अंत में एक व्यंजन हो, उससे पहले एक स्वर हो, तो वहां पर जब हम आईएनजी लगाए बेटा, तुम्हारा अंतिम अक्षर 2 गुना हो जाता है, अर्थात हमारा टीडब्ल्यू हो जाएगा सिटिंग, यानी ही इज सिटिंग। कहां बैठा हुआ है? नदी किनारे, यानी द बैंक ऑफ रिवर, द बैंक ऑफ रिवर। आगे बेटा, मैं उसे पिटवाता हूं। अब यहां बेटा हमने कहा पहचानो इसको, अब क्या करोगे? ता है, ती है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, चुका है, चुकी है, परफेक्ट, रहा, रही, प्रनाम परफेक्ट, कंटीन्यूअस, गागी के फ्यूचर। लेकिन ध्यान लो बेटा, हम तो बात करें यहाँ पर मैं उससे पिटवाता हूँ, यह जो मेरा सब्जेक्ट है वो खुद से काम नहीं कर रहा है, खुद से काम नहीं कर रहा बेटा, इसे बोलते हैं काजेटिव वर्ब। हम तुमको बताएंगे काजेटिव वर्ब अगली वीडियो में, ठीक है बेटा। तो बात रहे काजेटिव वर्ब की, यानी ऐसी वर्ब या ऐसा वाक्य जिसमें का नाम खुद से काम ना करके दूसरे से काम करा जाता है, उसे बोलते हैं काजेटिव वर्ब। ये तो बताएंगे अगली वीडियो में, पार्ट 3 में। तो जैसे बेटा इसका मेरा फार्मूला होगा बेटा, सब्जेक्ट, उसके बाद गेट या गेट्स होगा, ठीक बेटा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, तब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद अदर वर्ड होगा। ये मेरी काजेटिव वर्ब है, हम तुमको बताएंगे बेटा, ठीक है। मैं उसे पिटवाता हूँ, मैं उसे पिटवाता हूँ, मुझे चाहिए बेटा सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट? मैं, क्या बेटा आई माने होगा, आई। क्या बेटा गेट लगाएंगे हम, आई गेट। फिर ऑब्जेक्ट क्या बेटा? उसे, हिम माने होगा, क्या बेटा हिम, आई गेट हिम। फिर क्या बेटा? बाकी थर्ड फॉर्म पिटवाना, बीट, बीट हो जाएगा, आई गेट हिम बिटन, ठीक है बेटा। तो यह काजेटिव वर्ब, हम तुमको काजेटिव वर्ब बताएंगे अगली वीडियो में। और जरा समझना बेटा, समझना पूरा, इसमें कोई दिक्कत होती है बेटा तो आप दिल का नाम बेहिचक आप कमेंट करना, आपकी समस्या दूर किया जाएगा। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।